हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड। आज बता दें कि मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का जो है ना पार्ट्स आगे लेके आ चुके हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, टोटल समझ में आएगा। आपके फिजिक्स से क्वेश्चन यह लेके आए हुए हैं, तो कुछ क्वेश्चन इससे आपको एग्जाम में टकराएगा। तो आप क्या कीजिए, ध्यान पूर्वक शुरू से लेकर लास्ट तक समझिए, पूरा समझ में आएगा आपको जो है ना। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। जो लोहा का वस्तु होता है पेंट कर देते हैं, आखिर क्यों? तो क्या है, पेंट करने से लोहे पदार्थ क्या होता है, ऊपरी भाग छुप जाता है। जो ऊपर वाला पार्ट जो होता है कहता है, पेंट कर देने से कहता है पूरा छुप जाता है, खत्म हो जाता है, ऊपर वाला पार्ट से नहीं दिखता है, उसमें हवा जाता ही नहीं है। और वायु के साथ सीधे संपर्क में नहीं आता है। जहां पर हवा जाता है, हवा के कारण क्या करता है, उसमें जंग लगता है। ऊपरी पार्ट्स को ही हम रंग देंगे तो उसमें हवा जाएगा ही नहीं, जिसकी वजह से क्या होगा, उसमें जो है ना जंग नहीं लगेगा जो है ना। पेंट करने से हम क्या कहते हैं, लोहे के उस पदार्थ को जंग लगने से बचा सकते हैं। पेंट के ऊपरी वाला भाग को क्या करेंगे, पेंट जब करते हैं तो ऊपरी वाला भाग छुप जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसमें हवा नहीं जाता है। और जब हवा नहीं जाएगा तो जाहिर सी बात है उसमें जंग नहीं लगेगा। सिंपल बात है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए बता दिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केक या पाव रोटी बनाने में बेकिंग पाउडर का प्रयोग क्यों किया जाता है। केक देखिए होइएगा, पाव रोटी पर मुलायम रहता है। आखिर इसको हम क्या कहते हैं, क्यों करते हैं और क्या है प्रयोग क्यों करते हैं, इसको देखते हैं। केक में जो है ना क्या कहते हैं, बेकिंग पाउडर का हम लोग प्रयोग करते हैं। बेकिंग पाउडर का आखिर क्यों करते हैं, बेकिंग पाउडर में बेकिंग और टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। दोनों में कहता है, बेकिंग पाउडर में जो होता है ना, बेकिंग और टार्ट्रिक अम्ल, ये दोनों का क्या है, मिश्रण है, कॉमन है, ठीक है। और मिश्रण होता है, जब इसे क्या कहते हैं, जल में मिला देंगे, इसको क्या करेंगे, पानी में जब मिलाएंगे तो क्या होता है, यह CO2 मुक्त करने लगता है, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करने वाला चालू कर देता है, ठीक है। जैसे इसका नीचे दिया भी है जना, NaCO3H+ CO2 अम्ल का सोडियम लवण जना, इसको याद भी कर लीजिएगा जना, इसका क्या है बनाने का विधि भी है। तो इस प्रकार से क्या है, केक और पाव रोटी को क्यों प्रयोग करते हैं, क्या कि बेकिंग और टार्ट्रिक अम्ल दोनों का मिश्रण है, इसीलिए जो है हम लोग केक और पाव रोटी में इसका प्रयोग करते हैं। सीधा बात, केक या पाव रोटी में इसका प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि टार्ट्रिक अम्ल और बेकिंग दोनों का क्या है, मिश्रण है जना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षारण से आप क्या समझते हैं। संक्षारण क्या है, सो जो है बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, आपको कई बार क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है ये क्वेश्चन को। तो जब धातु की सतह वायु, जल या अन्य किसी कारकों से प्रभावित होता है, कौन कौन, धातु की सतह पर वायु मतलब हवा, जल मतलब पानी, या और भी कोई पदार्थ कारक जो है ना क्या कहता है, उसको जो प्रभावित करता है, किसी भी चीज पर क्या कहता है, पानी डालते हैं, ठीक है, या हवा उठ जाता है, तो क्या कहता है, इसे धातु का संचरण कहा जाता है। जो क्या करेंगे, धातु है, मान लो अभी लोहे वाला बताए हैं, तो लोहा के ऊपर जब पानी डालेंगे तो वो भी जंग लग जाता है, चाहे हवा के संपर्क में छोड़ देंगे फिर भी क्या करता है, जंग लग जाता है। उसी प्रकार से संक्षारण है, संक्षारण का ही पार्ट है, ठीक है। सोना चांदी सुगमता से संचालित नहीं होता है, सोना चांदी में जल्दी कहता है संचालन नहीं होता है, लेकिन लोहा जो है ना, एल्युमिनियम हुआ, तांबा हुआ, ये सब प्रभावित हो जाता है। अभी लोहे से जंग लग रहे, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन क्या है, मिलता जुलता है। लोहे में जंग लग जाएगा, संचालन, ठीक है। तो क्या कहते हैं, संचालन समझ में आ गया, जो लोहा में जंग लग जाता है ना उसी को कहते हैं संचरण, ठीक है। लेकिन सोना हुआ चांदी हुआ, इसमें जल्दी जल्दी क्या लगता ही नहीं है जंग जो है ना, इसी तो महंगा है ना। अब पूरा धातु का जननी कहा जाता है लोहा का, धातु का जननी कौन है, लोहा है, धातु का जननी कौन है, लोहा जो है ना। सबसे कठोर पदार्थ जिसको कहा जाता है वो हीरा है, ठीक है, जो को काफी महंगा में मिलता है, ठीक है। ये तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि सोडियम को केरोसिन में डुबाकर क्यों रखा जाता है, सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है, केरोसिन तेल लिख दीजिएगा जगह, ठीक है। देखिए सोडियम सक्रिय धातु है, सोडियम क्या है, सक्रिय है, निष्क्रिय नहीं है, सोडियम सक्रिय धातु है। वाई क्यों, जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, सोडियम ऑक्साइड बनता है, क्या बनता है, जब जो है ना क्या कहता है, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके, किसके, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या करता है, सोडियम ऑक्साइड बनाता है, क्या करता है, सोडियम ऑक्साइड बनता है, या पानी से क्रिया भी कर लेता है,
पानी से क्या करता है, क्रिया कर लेता है, और पानी से क्रिया करने पर यह जो है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है तथा हाइड्रोजन उत्पन्न करता है। दो चीज, जब ये पानी से क्रिया करेगा, जल से क्रिया करेगा तो क्या करता है, दो को चीज बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन करता है उत्पन्न जो है ना। वायु में खुला छोड़ देने से क्या होता है, यह आग पकड़ता है। अगर इसको हवा में छोड़ देंगे तो फटाक से अपने आप आग पकड़ लेता है। कभी कभी देखिएगा जंगल में अपने आप आग पकड़ लेता है, तो पेड़ का रगड़ के कारण होता है, जिसके कारण कहता है लौ उत्पन्न होता है। इसलिए इसे हम लोग केरोसिन तेल में डुबाकर रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है समजातीय श्रेणी। क्या है, समजातीय श्रेणी। तो कार्बनिक यौगिक की वह श्रेणी जिसके सभी सदस्य का एक ही कार्बनिक यौगिक, कार्बन के कितने अप्रूप, दो होता है। कार्बन के दो अप्रूप, हीरा ग्रेफाइट। कार्बन के अप्रूप जो है दो है, कार्बन के अप्रूप दो, हीरा ग्रेफाइट। तीसरा जो है, तीसरा क्या है, तीसरा जो है फ्लोरीन है, जो अपवाद है, लेकिन दो ही माना जाता है कार्बन के अप्रूप, दो, हीरा और ग्रेफाइट। और नेक्स्ट तीसरा क्या है, फ्लोरीन जो ना, लेकिन मुख्यतः कहेगा तो दो ही कहिएगा, हीरा और ग्रेफाइट जो ना। तीसरा क्या होता है, फ्लोरीन होता है। और सबसे कठोर पदार्थ हीरा। और ये क्या है, ये जो है ना विद्युत का जो है कहता है यह सुचालक होता है, लेकिन अपवाद है ग्रेफाइट। जो आप लोग क्या कहते हैं, देखते हुएगा उसके बच्चे से नहीं लिखता है पेंसिल से, उस पेंसिल में लगा रहता है ग्रेफाइट। तो एक ही अभिक्रियाशील समूह रहता है, कहता है कार्बनिक यौगिक का वह श्रेणी जिसका सभी सदस्य कहता है एक ही अभिक्रियाशील समूह रहता है। और किसी भी दो क्रमांक सदस्य, दो क्रमांक सदस्य, जैसे सी से कार्बन, एस से हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन जो है ना क्या कहता है, सूत्रों के बीच क्या होता है, सूत्रों के बीच CH2 का अंतर होता है, कहता का CH2। जैसे लिखेंगे CH4, कथी, मेथेन। एथेन का होता है, एथेन का कहता है C2H6। इसके बीच क्या कहता है, अंतर है, बढ़ जाएगा। फिर C3 लिखेगा तो H8 हो जाएगा, H8 हो जाएगा। क्या होता है, +2 का अंतर है ना, +2 का अंतर होता जाता है। समय का होता है +2 का अंतर होता है। उसी चीज को क्या कहते हैं हम लोग, उसी को हम लोग कहते हैं समजातीय श्रेणी। आई होप कि सभी पांचों क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, और इसी तरह से आपका वीडियो चाहते हैं इंपॉर्टेंट, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जन MVVI, तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर लीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस प्रकार से वीडियो आपको एग्जाम तक मिलते रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।